This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड देखा गया दोस्तों तो आज के दिन तो बाजार बंदी है। बहुत सारी दुनिया भर की बाजार यहाँ हम लोगों को बंदी देखने को मिलेंगे एंड जो भी कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी, मतलब जो भी इम्पैक्ट रहेगा, जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है उसके लिए तो भाई सोमवार का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्केट तो बंद है बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ट्रम्प तो पूरी तरीके से फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। मतलब अपना जो फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसको वापस लेकर आते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड वो है दोस्तों टैरिफ। टैरिफ की अगर बात करें दोस्तों तो ट्रम्प ने अगेन एक बहुत बड़ा टैरिफ बॉम्ब यहाँ पे फोड़ दिया है। मिडिल ईस्ट में तो बॉम्ब फोड़ ही रहे हैं, अब तो दुनिया के ऊपर एक और नया टैरिफ बॉम्ब वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। एग्जैक्टली खबर क्या है और किसके ऊपर, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर की अगर बात कर ले 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कर लिया है। और सिर्फ फार्मा नहीं, उसी के साथ साथ स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसके ऊपर भी 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट ट्रंप यहाँ पे कर चुके हैं। देखा गया तो इस चीज के चलते काफी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, तो उसके पीछे का रीजन है कि पहला तो है वाई, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। देन हमारे भारत के ऊपर, हमारे भारतीय फार्मा कंपनीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा एंड एग्जम्पशन लिस्ट क्या है कि 100% टैरिफ की तो घोषणा की है बट ट्रम्प जब भी टैरिफ की घोषणा करते हैं एक स्टार मार्क लगा देते हैं कि अगर आप टैरिफ से बचना चाहते हो तो आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन से ये फॉलो कर लो तो टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसकी टाइमलाइन कब से है। ये टाइमलाइन को मैं पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे न्यूज़ को कवर करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको बाद में ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, क्या ये तुरंत लागू होगा? तो नहीं, 120 दिन का डेडलाइन यहाँ पे दे दिया जा चुका है। 100% टैरिफ तो यहाँ पे लगेगा। 120 दिन क्यों? तो आपको पता है ट्रम्प का फेवरेट पॉइंट है कि टाइम देंगे और उस टाइम में क्या बोलेंगे कि इस टाइम में आके नेगोशिएट करो हमारे साथ। अगर नेगोशिएट करोगे तो आपके ऊपर 100% टैरिफ नहीं लगेगा या फिर कुछ कम हो सकता है। कुछ कंपनी के लिए, छोटे साइज की कंपनी के लिए 180 दिन का टाइम दिया है बट मेजोरिटी 120 दिन ही पकड़ कर आप चल लेना। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी दोस्तों? 31 जुलाई 2026। जैसे ही चीज़ें खत्म हो जाएगी 31 जुलाई 2026 को, उसके बाद यहाँ पे 100% का टैरिफ फार्मा कंपनीज के ऊपर लागू हो जाएगा। बड़े लेवल की कंपनी और जो छोटी कंपनीज की बात हमने देखी थी वो 29 सितंबर से सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। अब आ जाता है दोस्तों एग्जैक्टली की पॉइंट, मतलब खबर क्या है। तो दोस्तों 100% टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब फार्मा जो दवाई रहती है दोस्तों उसमें भी प्रकार होते हैं, ब्रांडेड पेटेंटेड भी होते हैं, जेनरिक भी होते हैं। ये 100% का जो ड्यूटी का अनाउंसमेंट किया है वो ओनली ब्रांडेड एज वेल एज आप कह सकते हो या फिर पेटेंटेड के फार्मा के प्रोडक्ट्स के ऊपर किया है। एंड कौन से? ऑब्वियसली जो आउटसाइडेड अमेरिका बन रहे हैं, अमेरिका से बाहर बनते हैं और फिर अमेरिका में क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर 100% टैरिफ की घोषणा ट्रंप यहाँ पे कर चुके हैं। हाँ, अब किसके ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा? 0% रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रंप ने बताया द कंपनीज कैन अवॉइड द टैरिफ। कैसे? अगर यहाँ पे MFN साइन किया होगा तो MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर यहाँ पे किसी देश ने मोस्ट फेवर्ड नेशन के चलते अमेरिका के साथ ऑलरेडी डील की है, हाँ, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी ये टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये भी ट्रंप ने अनाउंस करके यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन में भी नहीं हो एंड आपको इससे बचना है तो ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे बिल्ड करना है। यस, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि जो देश से बाहर है वहाँ पे जाके दवाई बनाते हैं और अमेरिका बेचते हैं, उनके ऊपर भी 100% टैरिफ। बचना हो तो आप एक काम करो, उस देश को छोड़ दो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आयरलैंड। अगर आयरलैंड में दवाइयाँ बनती है, वहाँ पे जो दवाई का प्लांट्स है तो वहाँ पे टैरिफ तो लगेगा। है तो अमेरिकन कंपनी, तो आप यहाँ इधर आ जाओ, आप हमारे यहाँ पे काम करो, 0% टैरिफ हो जाएगा। वो क्या करना चाहते हैं? यस, अब जो भी अमेरिकन ही कंपनीज विदेश में जाते हुए देखने को मिल चुकी है उनको वो लाना चाहते हैं अमेरिका में, और जो नई भी है उनको भी लाना चाहते हैं। मतलब वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन एक और कंडीशन उन्होंने लगाई है कि आपको पार्शियल भी रिलीफ मिल सकता है। कैसे पार्शियल रिलीफ? तो जैसे कि 100% टैरिफ की घोषणा की है और 120 दिन अभी भी आपके पास है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, नेगोशिएट कर लो, बातचीत कर लो। एंड अगर कोई कंपनी रेडी हो जाते कि हाँ हम अमेरिका में आके अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगाने के लिए रेडी है, तो आपके ऊपर टैरिफ 100 नहीं 20% तक किया जाएगा, रिड्यूस जो किया जाएगा। और जैसे ही पूरा प्लांट रेडी हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार का पार्शियल यहाँ पे हम कह सकते हैं कंप्लेन से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है, मतलब अलग अलग कंडीशंस देखे रखी हुई है। अब आ जाते हैं दोस्तों एग्जम्पशन के ऊपर। एमएफएन से रिलेटेड ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आप देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनरिक एंड उसी के साथ साथ बायोसिमिलर जो दवाइयाँ हैं उनको यहाँ पे फिलहाल तो टैरिफ से बाहर रखा जा चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी लगा सकते हो उतना लगा लो। सो पेटेंटेड एंड ब्रांडेड उनके ऊपर 100% टैरिफ यहाँ पे घोषणा की है। जेनरिक बायोसिमिलर्स उनके ऊपर नहीं, प्लस जो क्रिटिकल जो रहते हैं कैंसर से जैसी दवाइयों, तो उनके ऊपर भी कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं लगने वाला, फिलहाल यहाँ पे बाहर रखा जा चुका है। हालांकि उसी के साथ साथ एक बात भी बोली है कि इसको 1 साल के लिए बाहर रखा गया है, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि इनका क्या करना है, इनके ऊपर लगाना है टैरिफ की नहीं। देन कुछ कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, मतलब यूरोप के जो कंट्रीज है, जापान की बात करें, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड की बात करें, तो उनके ऊपर 15% का टैरिफ लगा था। सो इनके साथ डील की थी तो इसके ऊपर 15% लगेगा। सो यूके के साथ एकदम 0%, क्योंकि उनको 3 साल के लिए डील हुई थी ना, तो जिन जिन के साथ डील हुई है उनके साथ जो भी डील में परसेंटेज थे वही लगेगा। अब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन में आते हो तो 0%, बट किसी ने डील की ही नहीं तो आपको ऊपर तो 100% यहाँ पे लगने वाला है। मतलब वही दोस्तों समरी किया कि 100% टैरिफ की घोषणा फार्मा के ऊपर कर दी है, बट वही पेटेंटेड एंड ब्रांडेड के ऊपर यहाँ पे की है। अगर आपको 100% नहीं चाहिए तो आप 20% भी करवा सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इम्पैक्ट। बाकी दुनिया को छोड़ दो भाई, मेजर बात बता दो कि हमारे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, सो हमारा जो देश है दोस्तों वो दो चीज़ों के लिए काफ़ी पॉपुलर है, आईटी सेक्टर एंड दूसरा है फार्मा के लिए दुनिया में। इस चीज़ के चलते हमारी बहुत बड़ी पहचान है। फार्मा का भी जो एक्सपोर्ट है वो अलग गजब का होता है। एंड उसमें टॉप 10 देश देखोगे तो वियतनाम 10 नंबर पे है, जर्मनी 9 पे है, नेदरलैंड है वो 8 पे है, रशिया 7 पे है। देन उसके बाद 6 नंबर पे नाइजीरिया है, 5 नंबर पे फ्रांस है, 4 नंबर पे ब्राज़ील, 3 नंबर पर साउथ अफ्रीका, 2 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यूके, और नंबर 1 सबसे ज़्यादा फार्मा एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? अमेरिका को, 34%। सेकंड नंबर पे अभी जो देखा था वो देखो आप 3%, फिर 2-2.5%, उसके पहले 2-2%, फिर 1-1%। बट डायरेक्टली अमेरिका की जब बात आती है तो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 34 पॉइंट, लगभग $10.5 बिलियन की कमाई हमारी फार्मा कंपनी अमेरिका से करती है। सो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि हमारे लिए अमेरिका कितना इम्पोर्टेंट है, फार्मा कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा। सो अभी मतलब ये ट्रम्प ने जो टैरिफ का अनाउंसमेंट जो ये किया है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरे लेवल पे नेगेटिविटी हमारे फार्मा कंपनीज के ऊपर देखने को मिलेगी। सही या गलत? तो दोस्तों गलत, यस, कोई यहाँ पे फर्क नहीं। आप कह सकते हो मतलब कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा दिक्कत होगा, तो नहीं, नहीं होगा दिक्कत। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, अभी मैंने आपको बताया। तो 100% टैरिफ किसके ऊपर लगाया है? ब्रांडेड एज वेल एज पेटेंटेड दवाइयों के ऊपर। और किसको एग्जेम्प्ट किया है? तो एग्जेम्प्ट रखा है जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इंडिया की बात करें तो लिमिटेड ही इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज 90% इंडियन फार्मा कंपनी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है वो जेनरिक मेडिसिन करती है। तो इसीलिए करंटली इंडियन कंपनी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जेनरिक एंड बायोसिमिलर्स के ऊपर अभी कोई घोषणा नहीं की है। हाँ, ये जरूर धमकी, मतलब एक अनसर्टेनिटी बोल के रखी हुई है कि 1 साल के लिए भीतर इनका भी सोचेंगे, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो 100% की घोषणा की है पेटेंटेड एंड ब्रांडेड के ऊपर, वहाँ पे हमारा केवल 10% ही फार्मा कंपनी से जो काम करती है। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 90% इंडियन फार्मा कंपनी सेफ है। सो इसीलिए जो इम्पैक्ट रहेगा वो इतना ज़्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि 10% की बात की है तो 10% कंपनी का हो तो दिक्कत होगी, उनको दिक्कत यहाँ पे होगी। सो दोस्तों वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है? तो खास करके है सन फार्मा। सन फार्मा अगर देखा गया पेटेंट ब्रांडेड से रिलेटेड अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करता है। सो जरूर ये मंडे के दिन रडार पे रहेगा।
देन बायोकॉन भी अच्छी तरीके से रडार पर रहेगा। ये कुछ कंपनियां हैं जो पेटेंट एंड ब्रांडेड के ऊपर अमेरिका से रिलेटेड एक्सपोजर करती है एंड अमेरिका से रिलेटेड अच्छा एक्सपोजर रखते हैं। एंड ये भी मत भूलना कि बाकी की जो फार्मा कंपनियां हैं वो खुश रहेगी तो नहीं, उनमें भी आप लोगों को क्लियर कट डर का माहौल देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही हमने आप बताया ना कि इनका भी क्या करना है, फैसला 1 साल के अंदर भीतर लाना है। तो डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, अविंदो फार्मा, देन ग्लेनमार्क की बात कर लें, लुपिन की बात करें, बहुत सारी फार्मा कंपनी से जो अमेरिका से ज़बरदस्त कमाती है। हमारी आईटी और फार्मा कंपनी ऑलमोस्ट वहीं से कमाती है, तो उनमें भी डर का माहौल रहेगा। सो डायरेक्ट ना हो सही, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमारे फार्मा कंपनीज के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा और प्रेशर जरूर मिलेगा देखने को। सो ये फिलहाल एक बड़ी खबर देखने को मिल चुकी है। ट्रम्प टैरिफ वाला एक नया शस्त्र लेकर यहाँ पे आए। सो पहले वॉर के चलते दुनिया परेशान, अब और उसमें ये वाला झमेला जो ट्रम्प ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। मतलब बेयर वालों के लिए तो भाई ट्रम्प बहुत बड़ा वरदान साबित हो चुके हैं। जितना हो सके मार्केट को उतना दबाया जा सके, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रोज कोई अपडेट यहाँ पे देते रहते हैं। तो लेट्स सी मंडे के दिन फार्मा सेक्टर को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।